बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है हेट फ्री माइंड। और मैंने इस टाइटल को कैसे अचीव किया मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। Actually, I was very arrogant and selfish girl, literally, and I used to think a lot of negative things about the other, a lot of negative opinion about the others। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी पर्सनालिटी में ज़ाहिर हो जाती है। जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हो तो उसका इम्पैक्ट बड़ा डेंजर होता है। लिटरली आपके हार्ट में एक ब्लैक स्पॉट सा नज़र आ जाता है एंड आपको इंटरनली फील होता है कि यस वॉट एवर यू आर डूइंग ये रॉन्ग है, ये गलत है, यू नीड टू चेंज। ऐसे सेम थिंग हैपन विद मी एज वेल। Actually, I used to think a lot of negative things about the others. Literally, I can't even explain. A lot of negative opinions मैं सोचती थी। एंड ऑन दी अदर हैंड गॉड ऑलमाइटी ने हमारे अंदर एक वो होता है ना, एक एलिमेंट डाला हुआ है जिससे हमें रियलाइज़ हो जाता है, नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, कि यस यहाँ इस चीज़ में आप गलत हैं। और वही चीज़ मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली चली आ रही थी, महीनों हो गए थे मेरे को ऐसे, और इसका इफ़ेक्ट मेरे जो है ना हार्ट पे भी नज़र आ रहा था। क्योंकि जब आप जेलसी फील करते हो किसी के बारे में तो ये आपको फील होता है कि यस देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन योर हार्ट। कुछ रिएक्शन से स्टार्ट हो जाती है जो आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन लिटरली, बट यू इंटरनली फील कि यस आप यहाँ पर गलत हो, आप गलत सोच रहे हो, ये आपके अंदर जेलसी है। तो सेम थिंग जो है मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली हो रही थी। एंड वन डे आई डिसाइडेड नो इट्स ओवर, ये चेंज होना चाहिए, मुझे यहाँ पर चेंज करना चाहिए। एंड जब आप सोच लेते हो तो गॉड ऑलमाइटी ऑल्सो हेल्प यू। सो देन व्हाट हैपन, सडन मेरे सामने आई डोंट नो एक बुक आई एंड दैट इज़ व्हाट द कुरान ट्रांसलेशन। मैंने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी एंड एक वर्ड्स ने मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया, हिट करा मुझे वेरी हार्ड। एंड दैट इज़ व्हाट गॉड ऑलमाइटी नोज व्हाट इज़ इन योर हार्ट, व्हाट इज़ इन योर माइंड। मीन्स वट एवर यू आर थिंकिंग एंड वट एवर इज़ इन योर हार्ट, गॉड ऑलमाइटी नोज एवरीथिंग। एंड इस वर्ड्स को ले करके मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। एंड जब आप सोचते हो तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो कि इसका सॉल्यूशन बेसिकली है क्या। एंड देन आई मेक दुआ लॉट ऑफ, एंड अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो सिचुएशन हैपनिंग हो रही है मेरे साथ, मैं इसको कन्वर्ट करूँ पॉजिटिव में। मीन्स अपने माइंड से जो निगेटिव थॉट्स है उसको निकालने की कोशिश करूँ, अपने हार्ट से जो जेलसी है उसको रिमूव करने की कोशिश करूँ, और कॉन्टीन्यूसली महीनों की मेहनत करने के बाद, मुसलसल मेहनत करने के बाद आई गोट टू सच अ पॉइंट। हाँ, ह्यूमन बीइंग हो, फ्रिक्शन हो जाता है लोगों के साथ, तो हो जाती है गलतियाँ, एंड फिर से वो निगेटिव ओपिनियन आ जाते हैं, हार्ट में वो डिजीज़ होने लग जाती है। बट आपको ऑन द स्पॉट आप फील कर पाते हो वो वाली फीलिंग। एंड देन वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ, एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, वो है यू हैव टू मेक दुआ एंड यू हैव टू ट्राई टू, आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड से वो निकाल देनी है। जो निगेटिव सिचुएशन, जो निगेटिव थॉट्स ओपिनियन आ रहे हैं उसको निकाल देना है। एंड यू कैन ईजिली, जब आप ब्रेन को ट्रेन कर लेते हो ना तो वो ईजिली हो भी जाता है। अदरवाइज़ वो कॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उससे निकालना। सो उसको इमीडिएटली निकालने की कोशिश करें। एंड यू नो मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो मेरे साथ हो जाता है अभी ऐसा, डिजीज़ हो जाती है हार्ट में एंड निगेटिव ओपिनियन आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, बट उसको इमीडिएटली रिमूव भी कर देती हूँ। एंड इसके लिए मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस बाय द वे, एंड आई हैव टू थैंक्स टू माई लॉर्ड, माई क्रिएटर फॉर दिस। सो ये बेसिकली कैसे हो सकता है, जब आप अपने ब्रेन को, माइंड को ट्रेंड करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय ब्रदर सिस्टर। हम इसको बड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। मैं मुसलसल इसको इग्नोर करती जा रही थी जो मेरे साथ हो रहा था, निगेटिव ओपिनियन, जेलसी इन माय हार्ट। एंड मेजॉरिटी ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर के साथ ऐसा होता है, वो निगेटिव ओपिनियन रखते हैं अपने माइंड ब्रेन के अंदर दूसरों को लेकर के। व्हाई? दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जस्ट फॉरगिव देम। एंड जब आप फॉरगिव करते तो वो इरेडिकेट इजीली हो जाता है ओपिनियन। So yes, my brother and sister, please do not think any kind of negative things about other and try to eradicate them immediately. Otherwise उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे अगर वो कॉन्शियस पार्ट के अंदर जाकर के सेटल हो गए तो दिस इज़ व्हाट आई मैंने से माय ब्रदर एंड सिस्टर, अपने माइंड को हेड फ्री रखें। बट इसमें मुसलसल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, महीनों लग जाते हैं। एंड मिस्टेक्स मेरे साथ अब भी होती रहती है। डो नॉट थिंक लाइक आई एम अ परफेक्ट पर्सन और स्कॉलर, डो नॉट थिंक लाइक दैट। अब तक होती रहती है मिस्टेक, बट हमें अलर्ट रहना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए अपना 100% दो, सो दैट कि आप एक हेड फ्री पर्सनैलिटी बन पाओ एंड एक पॉजिटिव पर्सन बन पाओ।